वो जो नामे मोहम्मद है ऐ मोमिनो, वो जो नामे मोहम्मद है ऐ मोमिनो, उस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। वो जो नामे मोहम्मद है ऐ मोमिनो, उस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। और जो नबी की गुलामी से मुंह फेर ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, गद्दार जमाना, गद्दार इस्लाम, गुस्ताखे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वसीम रिजवी, जो इस समय जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन गया है। प्यारे दोस्तों, सरवरे अंबिया, इमामुल अंबिया, ताहा ओ यासीन, जिनका लक़ब मुजम्मिल ओ मुदस्सिर, जिनको कहकर पुकारा गया, उस प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाला वसीम रिजवी और इमामुल अंबिया के सबसे बड़े मौजिज़ा कुरान मुक़द्दस की शान में गुस्ताखी करने वाला वसीम रिजवी आज कैसे फुटपाथ पे आ गया है। दोस्तों, आज आपके सामने एक सनसनीखेज वाकया रखने जा रहे हैं दोस्तों, और आंखों देखा हाल रखने वाले वाकया आपके सामने बताने जा रहे हैं। वो वसीम रिजवी जिसके रुसूख के आगे एफआईआर भी दर्ज नहीं होता था, वो वसीम रिजवी जब कभी आसानी से चेयर में बैठा करता था, प्रेसिडेंट के चेयर में बैठा करता था, सिया वक्फ बोर्ड का प्रेसिडेंट हुआ करता था, लेकिन नबी की गुस्ताखी पे आमादा हुआ। और जब कोई नबी की गुस्ताखी करता है दोस्तों, तो फिर रब तबारक व ताला भी उसे माफ़ नहीं करता है और उसको दुनिया वालों के लिए इबरत बनाकर छोड़ देता है। और उसी तरीके से रब तबारक व ताला ने, खालिक कायनात ने, वसीम रिजवी को दुनिया वालों के लिए इबरत बनाकर छोड़ दिया है। प्यारे दोस्तों, मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, और अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। चाहे जितने सजदे कर लीजिए, जितने तवाफ कर लीजिए, अगर प्यारे आका इमामुल अंबिया अब्दुल्लाह के लाल आमना के लखते जिगर से मोहब्बत नहीं, तो आपके अमाल काम करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। और जब तक आप प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हर चीज़ से ज़्यादा अगर मोहब्बत नहीं कर लेते हैं, माँ बाप से ज़्यादा, रुपया पैसा से ज़्यादा, दौलत से ज़्यादा, अपने औलाद से ज़्यादा, सब चीज़ से ज़्यादा जब तक प्यारे आका से आप मोहब्बत नहीं कर लेते हैं दोस्तों, तो एक कामिल मुसलमान भी आप नहीं हो सकते हैं। आपने बारहा सुना होगा। और आज उसी प्यारे आका के शान में गुस्ताखी करने वाला वसीम रिजवी अपने आप को पहले मुसलमान कह रहा था, लेकिन जब मुसलमानों ने ठोकर मारी तो वो अपना मजहब बदल लिया। यकीनन दोस्तों, हम जिस मुल्क में रहते हैं वो मुल्क संविधान से चलता है, और ये सबको अधिकार है कि किसी भी धर्म में जाए, किसी को कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब गुस्ताखी करके जाता है, जब नबी की शान में कोई गुस्ताखी करने पर आमादा हो जाता है, तो फिर मुसलमान बोलते हैं। और एक मुसलमान होने के नाते मैं भी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, चूँकि वो जिस धर्म में भी कन्वर्ट होके गया होगा ये उसकी अपनी राय है, लेकिन उसने नबी की शान में गुस्ताखी किया है, कुरान मुक़द्दस की शान में गुस्ताखी किया है। दोस्तों, एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, आप तस्वीरें देखें, ये वही वसीम रिजवी है जो तो पहले दोस्तों 4 महीना के करीब जेल खट कर आया है। वजह ये कि भारत के अंदर नफरती बोल रहे थे, इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहा था, जिस पर प्रशासन और संविधान ने फटकार लगाई, जेल के अंदर गया। जेल के हवा खाने के बाद दोस्तों ये अपनों के बीच में मुसीबत का सबब हो गया है। जिस यति नरसिम्हानंद के बूते ये उछल कूद कर रहा था, धर्म संसद में इस्लाम के खिलाफ डींगे हाँक रहा था, अब उसी गुट के लिए ये बवासीर बन गया है। एक साध्वी हैं, उन्होंने तो इतना तक कह दिया है कि वसीम रिजवी
अभी भी हिंदू नहीं हुआ है, बल्कि ये अंदर से मुसलमान है और ये साजिश के तहत अपना धर्म कन्वर्ट किया था। हकीकत क्या है दोस्तों, दुनिया जानती है, जमाना जानता है। और आज बहुत तेजी के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जहां वसीम रिजवी एक मंदिर में सोया हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि मेरे पास मेरा घर नहीं है, घर बार नहीं है, और मैं यहीं अपने समर्थक के साथ सो जाऊंगा जब तक मुझे अपना घर नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये हाल हो गया है कि जिसके रसूख थे, जिसके अंदर वक्फ बोर्ड की तमाम चीजें थी, वो इंसान अब घर से बेघर हो चुका है, घर से भी धक्के मार के निकाल दिया गया है। और जिस घर को ये मांग रहा है दोस्तों, आप जानते हैं वो कौन सा घर है? तस्वीर आप देखें, इस तस्वीर में मंदिर के सामने ये लेटकर ये कह रहा था कि जब तक मुझे घर नहीं मिल जाता है मैं यहीं सोया रहूंगा। दोस्तों आपको बता देते हैं कि वो घर कौन है। दोस्तों वसीम रिजवी जब वक्फ बोर्ड का मेंबर हुआ करता था, सिया वक्फ बोर्ड का, और प्रेसिडेंट हुआ करता था, तो उसको वक्फ बोर्ड की तरफ से उसको घर अलॉटमेंट हुआ था। और जब इसने धर्म परिवर्तन किया तो सिया वक्फ बोर्ड के लोगों ने इसकी शिकायत की और उसके बाद उसके घर पे प्रशासन ने, जानकारी के मुताबिक प्रशासन ने ताला लगा दिया है सिया वक्फ बोर्ड के कहने पर। अब इसका कहना है कि मेरे घर की चाबियां प्रशासन के हाथों में है, जब तक प्रशासन मुझे चाबी नहीं देगा तब तक मैं यहीं पर रहूंगा, धरना करता रहूंगा, चेले चपाटी के साथ ये सोया हुआ है। अब तजवीज करने की बात यह है कि जिस घर पे दावा ठोक रहा है ये, वो वक्फ की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और जब ये बेशरम इंसान, जब अब मुसलमान ही नहीं रहा, जब ये सिया ही नहीं रहा, अब ये सिया धर्म को छोड़ चुका है, इस्लाम को ये छोड़ चुका है और ये दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो फिर ये मुसलमान और इस सिया की घर को क्यों ये अपना घर कह रहा है? जब तूने सिया इस धर्म को ही छोड़ दिया, सिया मजहब को ही छोड़ दिया, तो उसके द्वारा बेनिफिट जो मिल रहे थे वो तमाम बेनिफिट यूं ही खत्म हो गए। तो फिर तुम हिंदू होने के बाद तुम अपना सिया लोगों से अपना बेनिफिट क्यों मांग रहे हो? उनके घर मकान को क्यों मांग रहे हो? तुम यति नरसिम्हानंद से क्यों नहीं मांग रहे हो अपना घर कि मैंने धर्म परिवर्तन किया है, मुझे घर दो, मुझे जो दो? क्योंकि दोस्तों एक खबर ये भी है कि वसीम रिजवी जो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से बहुत ज्यादा चंदा हुआ था, चंदे के डामाडोल में बवाल हो गया है। हकीकत क्या है वो लोग ही जाने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जब मुसलमानों का वक्फ बोर्ड की घर के लिए ये फुटपाथ पे सोया पड़ा हुआ है, तो तुम्हें तो जमीन, घर, दौलत तुझे तो नरसिम्हानंद से मांगना चाहिए ना। तुम तो बाबू अब मुसलमान रहे नहीं, तो मुसलमान का सहूलियत तुम्हें कैसे मिल सकता है? सोचे और कमेंट करें क्या है हकीकत, क्या है।